दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात हो गए थे, उसके बाद पूरे देश में ऐसे सभी देशों के खिलाफ वातावरण बना है जिन्होंने हमारे विरोधी पक्ष का साथ दिया, उनको ड्रोन, मिसाइल और आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करे। और इस वजह से एक बड़ा देश तुर्की, जिसके संग भारत का अच्छा खासा आयात निर्यात का व्यापार होता है, लगभग 1-1.5% भारत की जो निर्यात आयात है उसमें उसका भागीदारी है। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे मार्बल, जमीनी सामान, इंजीनियरिंग गुड्स, सोना चांदी, ज्वेलरी, माउंटिंग, कुछ मशीन्स जिसमें मीडिया और पॉलिशिंग की मशीन आती हैं ज्वेलरी सेक्टर के लिए, वो बड़ी संख्या में तुर्की से आती थी। राजस्थान और जयपुर के भी हमारे साथी उनका उपयोग करते थे। और हम जो चीज़ें निर्यात करते हैं उसमें भी इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं और दूसरे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो तुर्की को जाती है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो अभी जो हालात बने हुए हैं उसमें प्रदेश के ज़्यादातर निर्यातकों ने निर्णय लिया है कि ना तो वो एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। और इस वजह से ही तुर्की और अजरबैजान जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन पर जो सामान जाता है उन पे भी दरों में वृद्धि कर दी गई है और अनिश्चितता का माहौल है। ये जो एयरलाइंस हैं ये वहाँ के लिए सामान ले भी नहीं रही हैं क्योंकि ये अभी सही समय नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक हालात सुधरते नहीं हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान से हम करीबन 80,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष निर्यात करते हैं, उसमें तुर्की की हिस्सेदारी लगभग 1,000 करोड़ की होगी। वो अभी अनिश्चितता की स्थिति में चला गया है, लगभग रुक गया है। और जब तक कि हालात सुधरेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं है कि भारतीय पर्यटक, बड़ी बड़ी ट्रेवल एजेंसियां जो तुर्की को बहुत सारा व्यापार देती थी, जिसमें लगभग कहते हैं 4,000 करोड़ रुपए का साल का व्यापार हिंदुस्तान के पर्यटकों से शादी विवाह के जो वहाँ पे बड़े फंक्शन होते थे उनकी वजह से मिलता था, वो रुक जाएगा। मेरे ख्याल से किसी भी देश को सहयोग करने से पहले इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में दूसरों को सोचना पड़ेगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय कंज्यूमर जो है वो भी बहुत बड़ा है और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि इस वक्त जो यह भावना बनी हुई है उससे तुर्की के संग हमारे व्यापार को एक धक्का पहुंचने वाला है और धीरे धीरे तुर्की के लोगों को भी इस बारे में समझ में आएगा कि ये उनका एक गलत कदम था। आने वाले समय में ये व्यापार वापस सुविधाजनक स्थिति में आए। वो डिपेंड करता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे रहते हैं। राजस्थान के व्यापारी और मैं करूं पूरे भारत के व्यापारी, जिस तरह का अभी ये माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन हुआ, वो तो बाद में हुआ। पहले जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया उसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, आतंकवाद के खिलाफ था, आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। ऐसे में पूरे विश्व की एकमात्र 195 कंट्री में से तुर्की ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया, पाकिस्तान को पूरा हेल्प किया, पाकिस्तान को सैन्य सहायता दिया। ऐसे में जो पिछले कई वर्षों से तुर्की एक टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ था, मैं आम नागरिकों से आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करूंगा कि तुर्की का बहिष्कार करे। टूरिज्म, घूमने की पर्यटन क्षेत्र बहुत ज्यादा है विश्व में, उससे सस्ते हैं, उससे सुंदर है। ऐसे में और जगह जाए। दूसरा बात, व्यापारियों को, चूंकि मैं कोटी का कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मैं अनुरोध करूंगा व्यापारियों से, विशेषकर मार्बल व्यवसायियों से, कि मार्बल जो तुर्की से आते हैं उसको पुरजोर विरोध करें, बंद करें। जिस तरह माइंस, मिनरल, मसाले, मशीनरी इत्यादि जो आते हैं हमारे राजस्थान के परिपेक्ष में बात करूंगा तो उदयपुर किसान मंडी ने तो साफ तौर पर
कह दिया है कि हम किसी भी तरह का टर्की से कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो मैं समस्त व्यापारियों से अनुरोध, क्योंकि हमारे लिए व्यापार धर्म से पहले राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रहित है, ऐसे में टर्की का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से आगे कभी वो भविष्य में हमारे विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।